इसमें क्या है कि दूसरों की उन्नति है ना, दूसरों की उन्नति करो। प्रभु ने हम लोग की उन्नति किया। रोमियो का 25 अध्याय 15 का दूसरों की उन्नति करो। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। बलवानों को यह चाहिए कि निर्बलों की सहायता करें, न कि अपने को हम प्रसन्न रखें कि मैं बलवान हूँ। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उसको उसकी उन्नति हो। अपने पड़ोसी के लिए भलाई हम करें कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखते। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। यह वचन कहता है कि तू एक मन एक चित्त होकर के हमारे स्वर्गीय पिता के स्तुति करें और मसीह में एक प्रेम बने रहे, एक मंडली बने रहे, प्रभु की महिमा करें, दूसरे की उन्नति करें, आशा और विश्वास और धीरज रखें। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को 12 चेले दिए थे। एक साथ रहने के लिए प्रार्थना में साथ साथ रहते थे, कहीं जाते थे तो एक साथ जाते थे, कहीं दावत में भी जाते थे, कहीं रोटी भी तोड़ते थे, कहीं प्रार्थना करने के एक साथ जाते थे, क्योंकि 12 परमेश्वर ने दिया था। उनके लिए प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह, हे पिता, इन लोगों को जो मेरे पास रहने के लिए दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उनके लिए इनमें से कोई को एक नाश न होने दिया, है ना? तो इसी तरह जो परमेश्वर चुनता है, अपनी मंडली बनाता, अपने लोगों को तैयार करता, अपने बेटी बेटाओं को तैयार करता, कहता है कि एक चित्त एक मन रहे, एक दूसरे की उन्नति करें, दूसरे के मसीह में चलने की यह हमें शिक्षा है, हमें एक ज्ञान है, सबके लिए सुसमाचार। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो, महिमा के लिए ग्रहण। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। जो प्रतिज्ञाएं दिया था परमेश्वर, प्रतिज्ञा किसके द्वारा दिया था? किसको दिया था? मूसा को दिया था। किसका खतना हुआ था? मूसा का हुआ था। अच्छा,
हम अन्य जाति हैं कि खतना वाले हैं? हम लोग अन्य जाति हैं कि खतने वाले हैं? हम लोग अन्य जाति हैं। इसमें लिखा है वचन में कि खतना वालों का दास बना, सेवक बना। कौन बना? प्रभु यीशु मसीह बना, सेवक बना। यहूदियों के बीच में सेवा करने लगा। अब उसी के घात में वो लोग लग गए तो अन्य जातियों को मिला। देखिए, तो यहूदियों के लिए आया था, जो खतना वाले थे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले थे, अब्राहम को मानने वाले थे, उनके लिए आया था यासून। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अन्य जातियों की दुनिया से हम लोग को मिल गई। और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है। दया के कारण अन्य जाति भी दया के कारण। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, ईसे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। हालेलुया, 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 धन्यवाद। हम लोग अन्य जातियों में हम लोग की आशा उसी पर है, उसी जाति पर है, उसी जो कुंडली उसमें से निकली है उसी पर है। कौन से है वो कुंडली? शाखा जो निकली यीशु मसीह, है ना। हम लोग की आशा उसी पर है। वचन 13, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। बच्चों के द्वारा हर एक भाई बहन को बच्चों के द्वारा आशा विश्वास उनकी बनी रहे और परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हम पर। आमीन।